अस्सलाम वालेकुम। ब्लैक स्काई डेवलपर्स की तरफ से खुशामदीद। तो जैसा कि हमारी आज थर्ड वीडियो और पिछली दो वीडियोस में मैंने आपको कवर करवाया कि हमारे पास वेब डेवलपमेंट क्या होती है और इसका स्कोप वगैरह क्या है। तो दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमारे पास कौन कौन से कोड एडिटर्स यूज़ होंगे, कोड एडिटर क्या होता है, वो सारा कुछ मैंने पिछली वीडियो में डिस्क्राइब किया हुआ है। और हम इस कोर्स के अंदर कौन सा कोड एडिटर यूज़ करेंगे वो भी मैंने बताया हुआ है। तो हम सबलाइम टेक्स्ट 3 एडिटर यूज़ करेंगे। सबलाइम टेक्स्ट 3 हमारे पास 4 की निस्बत जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल है, तो इसलिए हम 4 की बजाय थर्ड यूज़ करेंगे। तो अगर आपको नहीं पता कि वो कैसे हमने इंस्टॉल करना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ज़रिए आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चले बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले देखें, हमने कल एक फ़ाइल सेव की थी, वही मैं फ़ाइल लेके आगे चलूँगा। कल आपको मैंने बताया था कि हमारे पास फ़ाइल का एक्सटेंशन क्या होगी। तो सबसे पहले हमारे पास फ़ाइल हम कल वाली ओपन करते हैं। मैंने डेस्कटॉप के ऊपर सेव की थी। तो फ़ाइल को ओपन करने के हमारे पास दो वेज़ होते हैं हमेशा। ठीक है, ज़्यादातर हमारे पास जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं दो वेज़ होते हैं। एक होता है हमारे पास कंट्रोल ओ, ये शॉर्टकट की है। अगर ना याद रहे तो यहाँ से फ़ाइल पे जाके ओपन फाइल करनी है, क्योंकि हमने फ़ाइल सेव की थी, फोल्डर नहीं। तो ओपन फाइल करें, तो नीचे स्क्रॉल करें, तो मैंने एबीसी के नाम से की थी ये वाली। ठीक है, आप इसके नाम पे ज़रा फोकस करें, तो हमारे पास क्या है, abc.html है। एबीसी हमारी फ़ाइल का नाम है। आप इसमें कोई भी रख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि हम जब एक एक जो है पूरा बना रहे हो ना प्रोजेक्ट, उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स होती हैं, तो हर एक का नाम अलग अलग रखना पड़ता है। और .html हमारे पास एक्सटेंशन बताती है कि हमारी फ़ाइल टाइप क्या है। तो .html लगाने के बगैर आप नहीं बता सकते अपने ब्राउज़र को या फिर अपने कोड एडिटर को कि मैं दरअसल लैंग्वेज कौन सी लिखना चाह रहा हूँ इसके ऊपर। तो सबसे पहले आपने अगर फ़ाइल अगेन से बनानी है तो कंट्रोल एन बनाएंगे। ठीक है, कंट्रोल एन प्रेस करने के बाद आपके पास ये अनटाइटल्ड है, मीन्स कि इसका नाम भी हमारे पास नहीं हमने बताया हुआ कि हमने क्या रखना है, और ना ही हमने इसे सेव किया हुआ। इस डॉट का मतलब ये है। तो इसे कंट्रोल एस प्रेस करेंगे सेव का। अगर यहाँ से कंट्रोल एस नहीं आपको याद रहता, तो आप अगेन फाइल पे जाएं और यहाँ से आपने सेव। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो है ना अपना लोकेशन बतानी होती है कि मैं कहाँ पे सेव करना चाह रहा हूँ। अभी करंटली हमारे पास डेस्कटॉप है, तो यहाँ पे आपने फ़ाइल का नाम लिखना होता है ABC। ठीक है, और मैं साथ बता रहा हूँ कि मेरी कौन सी फ़ाइल टाइप है। आप दो तरीके से फ़ाइल टाइप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, कि करंटली मेरे पास ये देखें बहुत सारी टाइप्स हैं, हमें जो है ना सबलाइम टेक्स्ट दे रहा है। तो लेकिन हम तो HTML कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास HTML के अंदर भी काफ़ी सारी हैं। तो ज़रा गौर से देखिए, तो हमारे पास ये वाली यूज़ होगी .html .htm, लेकिन आपने .html लिखना है। ठीक है, ये वाली फ़ाइल टाइप, और उसके बाद आपने सेव प्रेस कर देना है। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है, तो मैं और कोई नहीं लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, हमारे पास abc.html हमारे पास फ़ाइल बन चुकी है। तो अब हमारे पास बेसिकली हमारे पास अगर हम HTML कर रहे हैं, तो हमारे पास HTML है क्या। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू HTML। ठीक है, ये हमारे पास HTML है क्या। ठीक है, हमारे पास ये एक दरअसल लैंग्वेज नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये हमारे पार्क एक मार्कअप लैंग्वेज है। अब मार्कअप क्या होता है, मार्कअप हमारे पास होते हैं टैग्स। ठीक है, हमारे पास अब टैग क्या होता है, एक चीज़ याद रखें, इसमें मैं आपको यहीं पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूं कि आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा कलर कोई और है और यहाँ पे कोई और है। ये हमारा दरअसल कहलाता है कमेंट। अब कमेंट क्या होता है, कमेंट हमारा जिस लाइन में भी लगा हो ना, जो भी लाइन हम कमेंट बना दें, वो हमारे ब्राउज़र पे या फिर हमारे कंपाइलर जो है ना उसे कंपाइल नहीं करता। ठीक है, अगर देखिए मैं इसे यहाँ पे कंट्रोल एस के साथ सेव करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र करूँ, कि ये फ़ाइल हमारी ओपन हो गई है ब्राउज़र के अंदर इस नेम से abc.html, और पीछे सारी इसकी जो है ना हमारे पास लोकेशन है। तो देखें, हमारी फ़ाइल में तो इंट्रोडक्शन टू HTML भी लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू HTML नहीं है, लेकिन हमारे पास टैग लिखा आ रहा है।
तो कमेंट का फ़ायदा हमारे पास ये होता है कि हम इसके साथ थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बयान करते हैं कि हमारी ये लाइन किस लिए है या फिर हमारी ये फ़ाइल किस लिए है। तो मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल लिखा है, तो इसका मतलब है कि ये हमें बता रही है कि एचटीएमएल का इंट्रोडक्शन क्या है, बेसिक्स क्या है। तो अब हम बात कर रहे थे टैग की। तो मैं बताता हूँ कि हम कमेंट कैसे बना सकते हैं। तो इसका हमारे पास ये है कि सबसे पहले स्टार्ट में हमने ना लेस एंगल ब्रैकेट जो होती है वो लगानी है, ठीक है। उसके बाद एक्सक्लामेटरी साइन होता है हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद डबल डैश, ठीक है। ये हमारी है ओपनिंग। और क्लोजिंग हमारे पास कैसे होती है, डबल डैश और साथ हमने राइट एंगल ब्रैकेट जो होती है हमने वो लगानी होती है। तो अगर आप ये वाली क्लोजिंग नहीं करेंगे तो हमारे पास जितने भी वर्ड्स होंगे नेक्स्ट लाइन में वो सारे के सारे कमेंट होंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास डबल डैश और साथ हमने ये कर दिया, ठीक है। तो इसके नीचे अब मैं लिखूंगा तो वो मेरे पास कमेंट नहीं बनेगा क्योंकि हमने क्लोज कर दिया है। तो उसके बाद अब हम बढ़ते हैं हमारे HTML की तरफ। जो जो चीज़ें साथ इंपॉर्टेंट होगी मैं वहीं पे आपको क्लियर करता जाऊंगा। अगर मैं पहले ही आपको सारा बताता जाऊँ कि HTML के अंदर ये होता है तो आपको समझ नहीं आएगी। उसके यूज़ के हिसाब से मैं उसी वक्त आपको बताऊंगा ये टैग ये चीज़ होती है, ठीक है। हमारे पास जैसे मैंने आपको कमेंट बताया, हालांकि HTML शुरू करते तो हमने कमेंट करना था, लेकिन शुरू में हम यूज़ कर रहे हैं तो मैंने साथ ही आपको उसका यूज़ बता दिया, ठीक है। और उसका फ़ीचर बता दिया कि हमारा ब्राउज़र क्या करता है इसके साथ। तो चले बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो हमने देखा कि हमारे पास कमेंट क्या होता है, हमारा ब्राउज़र क्या करता है उसके साथ। तो मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी कि हमें कोड एडिटर चाहिए क्यों होता है। उसका मेन मकसद जो है मैं अभी आपको बताता हूँ। हमें नहीं पता कि चले बेसिकली हमारा स्टार्ट है, हमें नहीं पता कि हमारा HTML कैसा होता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स क्या होता है, हमारा लिखने का तरीका। कोई भी प्रोग्रामिंग आप लैंग्वेज लिखो उसके अंदर उसका कोई ना कोई सिंटैक्स होता है, लिखने का तरीका। कि अगर हम ये चीज़ फॉलो नहीं करेंगे, ये रूल फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे पास कोई एरर जनरेट होगा, ठीक है। तो अब मैं इसका मकसद बताता हूँ कि कोड एडिटर का थोड़ा सा फ़ायदा हमें क्या हो सकता है। हम नोटपैड पे भी बना सकते हैं HTML फाइल, आप CSS भी बना सकते हो, लेकिन हमें कोड एडिटर चाहिए होता है। क्या फ़ायदा है, तो अगर मैं लेके चलूँ कि मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट और 1 प्रेस किया, जिसे हम एक्सक्लामेटरी साइन बना दिया मैंने, मेरे पास नीचे कुछ बना आ गया है। ये क्या है हमारे पास, ये बेसिकली हमारे पास एक टेम्पलेट बनाया है किसका, HTML का। टैब प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि हमने इतना कुछ लिखा क्यों है, ऑटोमेटिकली फैच कैसे हुआ, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। हमें जो इनिशियली चाहिए, हमें ये दो चीज़ें नहीं चाहिए, इन्हें मैं बना रहा हूँ कमेंट। कमेंट का मतलब है कि ये हमारे ब्राउज़र के पास इंस्ट्रक्शंस नहीं जाएंगी। मैंने इसे कमेंट बना दिया, तो अभी इनको मैं टॉप के ऊपर ले जाके छोड़ देता हूँ। तो अभी आपने फ़िलहाल इस पे फोकस करना है, ठीक है। सबसे पहली लाइन में आपको बताता हूँ कि ये क्या बता रही है हमें। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि हमारे पास यहाँ पे एक टर्म यूज़ होगी, अभी मैं यूज़ करूँगा, वो होगी टैग। HTML हमारे पास टैग्स पे ही वर्क करती है। हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। H का मतलब हाइपर, T का मतलब टेक्स्ट। मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। मार्कअप, M फॉर मार्कअप और L फॉर लैंग्वेज, ठीक है। इसका हमारे पास जो होता है ना एब्रीवेशन, हमारे पास होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट हमारे पास होता है एक ऐसा टेक्स्ट जिसके ऊपर कोई ना कोई लिंक लगाओ। लिंक क्या होता है, हम अगर इंग्लिश के मानों में लेके चले तो लिंक होता है एक चीज़ को दूसरे के साथ जोड़ना। हमारी HTML भी बेसिकली हमारे पास ऐसे ही वर्क करती है। एक पेज को दूसरे के साथ जोड़ के हमने एक वेबसाइट बना दी। किसी वेबसाइट के अंदर हमारे पास 10-20 पेजेस भी होते हैं, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस, हमारे पास अबाउट अस का पेज, होम पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, ठीक है। वो सारे एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। वो सारे जुड़े कैसे होते हैं हमारे पास, HTML के साथ, इसीलिए हम इसे हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। मार्कअप हमारे पास अब टर्म यूज़ हो रही है। मार्कअप का मतलब हमारे पास होता है टैग, ठीक है। मार्कअप होता है हमारे पास टैग। टैग क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास होगा टैग क्या है, ठीक है।
टैग हमारे पास बेसिकली लेस दैन और ग्रेटर दैन जिसे आप बोलते हो मैथ के अंदर, ये कहलाती हैं एंगल ब्रैकेट्स कंप्यूटर की लैंग्वेज पे। ठीक है, एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान कोई भी कीवर्ड, कीवर्ड आप खुद से नहीं बनाओगे, ये जिसने एचटीएमएल बनाई है उसी ने कीवर्ड डिफाइन किए होते हैं कि ये स्पेसिफिक कीवर्ड है जिसका मतलब ये है। ठीक है, उसका मतलब जो होता है, मीनिंग जो होता है प्री डिफाइन होता है, पहले से हमने बनाया होता है कि इसका मीनिंग ये है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि आप पेपर पे लिख रहे हो पैराग्राफ की शेप में, आप ऊपर हेडिंग लिखते हो, नीचे पैराग्राफ लिखते हो, तो HTML के अंदर आप ऐसे ही सारा कुछ नहीं लिख सकते बगैर हमारे पास टैग्स के। अब टैग हमने बनाए कैसे हैं, वो HTML के अंदर ऑटोमेटिकली सेव्ड है, लेकिन उनको हमने सिर्फ कॉल करना होता है। कॉल का मतलब बुलाना है। ठीक है, जैसे मैं अगर एग्जांपल दूँ यहाँ पे कि मैंने पैराग्राफ लिखना है, मैं पी लिखूँगा सिर्फ, हम यहाँ पे पूरा पैराग्राफ नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैराग्राफ पूरा जो है ये एक टैग नहीं है, क्योंकि पैराग्राफ कीवर्ड हमारा सेव नहीं है HTML के अंदर, कोई भी मीनिंग नहीं है इसका। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पी लिखते हैं। तो यहाँ पे पी हमारे पास ओपनिंग भी होती है और उसकी क्लोजिंग भी होती है। यहाँ पे आप सोचोगे कि ओपनिंग और क्लोजिंग क्यों है, हम सिंगल क्यों नहीं लिख सकते। ठीक है, टैग की आगे समझ। एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान, ठीक है, एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान कोई भी कीवर्ड होगा, कीवर्ड आपके पास पहले से डिफाइन किया गया होगा। ठीक है, अब आती है हमारे पास टर्म, मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कि ओपनिंग भी होगी और क्लोजिंग भी होगी। किसी किसी जगह पे आपको इसकी सिर्फ ओपनिंग मिलेगी, कुछ टैग्स होंगे जिसकी सिर्फ ओपनिंग होगी। ठीक है, उसकी क्लोजिंग नहीं होगी। हमारे पास दो तरह के टैग्स होते हैं। टाइप क्या होती है टैग्स की? दो होती हैं हमारे पास। फर्स्ट हमारे पास होती है सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर टैग क्या होता है? सेकंड हमारे पास होती है जिसे आप कह लो पेयर, पेयर टैग। ठीक है, सिंगुलर टैग और पेयर टैग। सिंगुलर आपके पास मीनिंग में आता है हमेशा सिंगल, किसी एक के लिए। पेयर टैग आपके पास दो के लिए आते हैं। तो ऐसे ही हमारी HTML के अंदर टैग्स की टाइप्स दो हैं, सिंगुलर और पेयर टैग। सिंगुलर टैग ऐसे टैग जो सिर्फ एक हो, ठीक है, एक ही हो, जिसकी सिर्फ ओपनिंग हो। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ टैग्स होंगे हमारे पास, मैं आपको अभी बता देता हूँ। PR टैग, इसका मतलब कि आपको आगे जाके समझ आ जाएगी। PR टैग भी होता है हमारे पास। ठीक है, इमेज टैग भी होता है कि इमेज हमने लगानी है तो हम इमेज टैग IMG लिखेंगे, IMAGE नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास इमेज के लिए जो कीवर्ड डिफाइन किया गया है वो हमारे पास IMG है। और देखें, हमने जो भी लगाना है ना टैग, वो हमारे पास एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान ही आएगा। अगर आप ये रिमूव कर दोगे, ठीक है, मैंने IMG के साइड से वो रिमूव कर दिए टैग्स, तो क्या मतलब हुआ अब इसका? अब अगर हम इसे जो है ना कमेंट से बाहर निकाल के लिखेंगे ना, तो हमारा एज इट इज़ ब्राउज़र के ऊपर प्रिंट हो जाएगा, हमें लिखा आ जाएगा IMG लिखा हुआ। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। हमें चाहिए होता है कि मैं इसे टैग बना रहा हूँ कि मैं यहाँ पे इमेज को दिखाना चाह रहा हूँ, तो हमारे पास इमेज होगा। तो आगे बहुत सारी टैग्स आएंगे तो मैं साथ साथ आपको बताता चलूँगा। तो अभी मैं बता रहा था कि सिंगुलर टैग क्या है। सिंगुलर टैग ऐसे टैग होते हैं जिनकी सिर्फ ओपनिंग हो, क्लोजिंग ना हो। पेयर टैग में अब चलते हैं। पेयर टैग हमारे पास ओपनिंग भी होती है और क्लोजिंग भी होती है। ठीक है, इंग्लिश में भी आप चाहे याद रखना चाहे तो रख सकते हैं कि पेयर हमेशा दो के लिए होता है। तो हमारे पास जैसा मैंने आपको ऊपर पैराग्राफ का दिया ये टैग, ठीक है, ये हमारे पास पेयर टैग होता है, ओपनिंग भी है और इसकी क्लोजिंग भी है। कोई और एग्जांपल लेके चलते हैं हम। हेडिंग की एक चीज़ याद रखनी है आपने यहाँ पे, हेडिंग की H लिखना है, लेकिन साथ उसके कोई न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं। देखें, सजेशन दे रहा है हमें सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर 3। H लिखा मैंने, हेड को छोड़ दें क्योंकि हेड हमने नीचे यूज़ कर लिया हुआ है। यहाँ पे हमने हेड यूज़ कर लिया हुआ, हमें हेड दोबारा नहीं चाहिए। अब नीचे चले, ये हमें H1 दे रहा है, H2 दे रहा है, H3 दे रहा है, 4 5 6। H1 से लेके H6 तक हमारी हेडिंग की रेंज होती है। हेडिंग क्या होता है? हमने बताना होता है कि मैं इस बारे में पैराग्राफ लिख रहा हूँ। ठीक है, हेडिंग हमारे पास यही डिस्क्राइब करती है कि मैं इस बारे में पैराग्राफ लिख रहा हूँ। लेकिन आपने चीज़ याद रखनी है, H1 से H6 के दरमियान हमारी हेडिंग की रेंज होती है। तो मैं फ़िलहाल H1 लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ओपनिंग भी हो गई और उसकी क्लोजिंग भी हो गई।
तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी सिंगुलर और पेयर टैग की, छोड़ दें अभी नहीं, ठीक है। ये टर्म्स आपने साथ साथ चाहे नोट कर लें चाहे जो भी है। अब इन्हें मैं रिमूव तो नहीं करूँगा, चलिए फाइल भी अपलोड साथ ही मैं कर दूँगा ये कोड की अपनी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं कि हमारी ये टर्म्स यूज़ हो रही हैं, हमारा ये सिंटैक्स है क्या है। फर्स्ट लाइन मैंने बता दी, ठीक है। हमारा ये सिंगुलर टैग ही है, मीन्स की ओपनिंग है उसकी क्लोजिंग नहीं है। डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है, डॉक टाइप HTML बता रहा है कि हम 5th वर्जन यूज़ कर रहे हैं किसका, HTML का, ठीक है। एक्सक्लामेटरी साइन मस्ट है। डॉक टाइप आपने कैपिटल लेटर्स में लिखना है, स्मॉल में नहीं। और HTML आप स्मॉल में लिखोगे, ये मस्ट होगा आपका, ठीक है। HTML आपने स्मॉल लेटर्स में लिखा। ये हमारा बता रहा है कि हमने 5th वर्जन यूज़ करना है, ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शन चलेगी कि हम जो है HTML5 यूज़ कर रहे हैं। ये लाइन छोड़ दे, अब नेक्स्ट पे चलें। आगे हमने डिस्क्राइब किया है, ठीक है, HTML, ठीक है। HTML एक कीवर्ड है, जैसे मैंने आपको बताया कि टैग के दरमियान आपने हमेशा वही वर्ड लिखना है जो हमारे पास कीवर्ड होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप ये साइड पे देखेंगे कि 2 टैग्स से बने आ गए, जैसे प्राइस टैग होता है। तो ये बता रहा है कि हमने टैग ही यूज़ किया है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे भी एक टैग है, यहाँ पे भी एक टैग है, लेकिन दोनों लिंक हैं। इसका मतलब यहाँ पे पेयर टैग यूज़ हो रहा है कि इसकी ओपनिंग यहाँ पे और क्लोजिंग इसकी यहाँ पे है। ओपनिंग हमारी इस लाइन में है, क्लोजिंग हमारी इस लाइन में है। एक चीज़ याद रखें, HTML के अंदर हमारे पास हमेशा हर फाइल के अंदर HTML टैग भी होगा, ठीक है, ओपनिंग भी होगी और क्लोजिंग भी होगी, हेड टैग भी होगा, बॉडी टैग भी होगा। आपको पता है इंसानी बॉडी की हम एग्जांपल लेके चले तो 2 चीज़ें होती हैं हमारे पास। अब यहाँ पे बताता हूँ कि हेड टैग क्या है, बॉडी टैग क्या है। इंसान के अंदर हेड है, क्या करता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, क्योंकि हमारा माइंड है उसके अंदर, ठीक है। माइंड ही लेके चले यहाँ पे। तो दूसरी चीज़ मैं लेके चलता हूँ, बॉडी क्या है, इंसानी बॉडी की तरह जो भी हमने मूवमेंट करनी होती है वो हम बॉडी के ज़रिए करते हैं, लेकिन जो कंट्रोल करता है वो हमारा हेड करता है। HTML के अंदर भी ऐसे ही है हमारे पास। हेड क्या करता है हमारा, वो पूरी HTML फाइल को, जो बॉडी होती है ना, उसको कंट्रोल करता है, ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शन सेंड करता है। इंस्ट्रक्शन कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मेरे पास जो भी नीचे लिखा हुआ है ना, उसके अंदर ये चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। हेड का मतलब ये हो गया। बॉडी क्या करेगी, हमारे पास ब्राउज़र के अंदर ना, यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया जो कॉर्नर तक है, ये हमारे पास बॉडी सेक्शन के अंदर आएगा, ठीक है। आपको जो हेड टैग के अंदर है ना, सिर्फ और सिर्फ टाइटल जो है प्रिंट फॉर्म में शो होगा, कहाँ पे, ये देखें। टाइटल में मैंने क्या लिखा हुआ था अभी तक, डॉक्यूमेंट, लेकिन मैंने सेव नहीं किया। सेव करता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जाके रिफ़्रेश किया, देखें पहले मेरे पास abc.html थी, अब मेरे पास आ गया डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या है, ये मैंने अभी टाइटल यहाँ पे डिस्कस किया है, डॉक्यूमेंट लिखा मैं, ठीक है। मेरे पास अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट टाइटल दे दूँ तो मेरे पास दूसरी फाइल के अंदर, मेरे पास ब्राउज़र के अंदर देखिए क्या आ गया, स्टार्ट, ठीक है। ये हमारा बता रहा है कि हमने फाइल का जो टाइटल रखा है वो क्या रखा है। यहाँ पे आपने हर एक का टाइटल अलग रखना होता है। जब हम पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम उसमें डिस्कस करेंगे कि हम हमारे हर फाइल के टाइटल्स अलग होते हैं। आपने साइनअप का फॉर्म बनाया, साइनअप का पेज, आपने वहाँ पे साइनअप लिख दिया, ठीक है। आप कभी वेबसाइट विजिट कर रहे हो तो आपके टॉप के ऊपर जो टाइटल्स शो होते हैं, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे समटाइम साइनअप आ रहा होता है, समटाइम होम पेज आ रहा होता है, ठीक है। वो सारा कुछ आप टाइटल के अंदर डिस्कस करते हो, ठीक है। हेड के अंदर फ़िलहाल मैं आपको टाइटल टैग ही बता रहा हूँ, आपने फ़िलहाल स्टार्टिंग में टाइटल ही लिखना है। उसके बाद हम बॉडी टैग डिस्कस करते हैं। बॉडी की भी ओपनिंग होती है और क्लोजिंग होती है। जितना कुछ आपने किसी को भी शो करवाना है वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पे इस वाइट एरिया में, ये आपके बॉडी के अंदर आएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, अब लिखता हूँ, सेव किया, ठीक है। मैंने सेव किया और साथ वहाँ पे जाकर मैंने रिफ़्रेश किया, देखें यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ तक था हमारे पास। इसका थोड़ा सा मैंने बेसिकली आपको सिंटैक्स बताया कि HTML5 का सिंटैक्स कैसा होता है। अब हम इससे नेक्स्ट बढ़ते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टैग्स इसमें यूज़ होंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। तो देखें, अगर आप कोई फ़ाइल बना रहे हो तो आपको पता है कि हमारे पास जो है जैसे आप
पेपर लिख रहे हो तो आपको पता है कि सबसे पहले हमारे पास हेडिंग होती है एक। क्या होती है? हेडिंग। तो हेडिंग के लिए मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि हमारे पास रेंजेस क्या होती हैं। H1 से लेके, अच्छा, ब्राउज़र ये जो है ना हमारे पास सबलाइम टेक्स्ट है, कोड एडिटर, इसमें थोड़ी सी फैसिलिटी क्या है। मैंने H1 लिखा, मुझे पता है कि H1 एक कीवर्ड है और एक टैग भी है। टैग के अंदर इसको कैसे हमने कन्वर्ट करना है, मैंने सिर्फ कीवर्ड का नाम लिखा और टैब प्रेस कर दिया, ऑटोमेटिकली हमारा जो है ना ओपनिंग भी हो गई और क्लोजिंग भी हो गई, और उसके साथ हमारे पास ये एंगल ब्रैकेट्स भी लग गए, मीन्स के टैग हमारे जो है ना कंप्लीट हो चुके हैं। तो ऐसे ही हमारे पास हेडिंग की जो रेंजेस होती हैं वो हमारे पास H1 से लेके H6 तक होती हैं। सब में फ़र्क क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। H1 हो गया, H2, ठीक है, दैन उसके बाद हमारे पास H3 होता है, दैन उसके बाद हमारे पास H4 होता है। सिर्फ देखिए मैं H4 लिख के टैब प्रेस कर रहा हूँ तो मेरा ऑटोमेटिकली फिल हो रहा है, ये सबलाइम टेक्स्ट हमें दे रहा है, ठीक है। H5 मैंने कर दिया, H6 कर दिया। एक चीज़ याद रखनी है, H की मीन्स के हेडिंग की हमारे पास रेंज H1 से लेके H6 के दरमियान होती है। अब इनके दरमियान मैं टेक्स्ट लिख के आपको बताता हूँ कि इन सब में फ़र्क क्या है, ठीक है। मैं सब में HTML कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल वी शॉर्टकट फॉर्म है हमारे पास पेस्ट की, और कॉपी करना तो कंट्रोल सी होता है। मैंने इसको सेव किया और अगेन अपने ब्राउज़र की स्क्रीन पे जाके मैंने रिफ़्रेश किया। F5 के साथ रिफ़्रेश कर सकते हैं, अगर नहीं आती तो आप यहाँ से रिफ़्रेश कर सकते हैं। देखें इन सब में फ़र्क क्या है। हमारे पास HTML सबसे पहले हमने लिखा था H1, सबसे ज़्यादा जो बड़ी हेडिंग होती है हमारे पास वो H1 होती है। H2 उससे थोड़ी सी छोटी है, H3, H4, H5 और H6, ये हमारे पास होती हैं हेडिंग्स। H7 नहीं लिखना आपने, क्योंकि H7 कोई हमारे पास है ही नहीं। देखें H7 लिखा मैंने, टैब प्रेस किया, उसने स्पेस दे दी, मीन्स कि इस नाम का कोई टैग है ही नहीं। मैंने अगेन H6 लिखा, टैब प्रेस किया, उसने ऑटो फिल कर दिया मुझे, मीन्स कि मेरे पास इस नाम का कोई टैग है ही नहीं। अगर आप मैनुअली बनाते हो कि मैंने यहाँ पे H7 लिख दिया, ठीक है, ओपनिंग कर दी और उसके साथ मैंने क्लोजिंग भी कर दी, मैंने यहाँ पे हाई लिखा, यहाँ पे ले लें आप HTML ही मैंने लिख दिया, मैंने यहाँ पे किया क्या, देखें ज़रा, फ़र्क आ गया कोई, ठीक है। हेडिंग जितनी भी आती है आपकी कोई ना कोई बोल्ड में होती है, देखें इसमें और इसमें फ़र्क देखें। अगर मैं इसे भी बोल्ड करूँ, बोल्ड का टैग हमारे पास जो होता है ना बी होता है, ओनली बी। यहाँ पे मैंने डी लिखा, टैब प्रेस किया, ठीक है, डी लिखा और टैब प्रेस कर दिया, ओपनिंग भी होगी और क्लोजिंग भी होगी। जैसे आपको पता है ना कि आप वर्ड यूज़ कर रहे हो या फिर एक्सेल वगैरह, तो आप कोई भी वर्ड सेलेक्ट करते हो और उसे कंट्रोल बी के साथ बोल्ड कर देते हो, इटैलिक भी करते हैं हम, अंडरलाइन भी करते हैं, उन सब के टैग्स होते हैं यहाँ पे HTML के अंदर। वो सारे मैं बताऊँगा जैसे जैसे हम यूज़ करेंगे, साथ साथ यूज़ के साथ आपको मैं उसके केसेस बताऊँगा। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको बता रहा था कि हमें बोल्ड की ज़रूरत पड़ी है, तो मैं बोल्ड भी बताता हूँ कि कैसे करते हैं, ठीक है। हर टैग के दरमियान में जो टेक्स्ट होगा उस पर फ़र्क पड़ेगा। मैंने बोल्ड के दरमियान में HTML लिखा है, तो अब इसका फ़र्क पड़ेगा HTML के ऊपर। तो मैंने किया रिफ़्रेश, तो हमारा देखें इसमें और इसमें कम ही फ़र्क है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ देखें, H4 है ये हमारा, और ये हमारा सिंपल H7 था। उसने हमें एक हेडिंग नहीं बना के दी, उसने हमें एक पैराग्राफ टाइप बना दिया है, ठीक है। ये एक पैराग्राफ में वो कंसिडर कर रहा है, लेकिन उसको हमने बोल्ड कर दिया है, इसलिए आपने H7 यूज़ नहीं करना। अगर आप H7 के साथ लेके चलोगे, जी मैंने पैराग्राफ नहीं यूज़ करना और H7 लेके चलना है, तो जब आप अपना वेबसाइट बनाओगे उसमें रैंकिंग होती है एक SEO, ठीक है। आपको पता होगा, आपने वेब का कोर्स स्टार्ट किया तो आपको कोई ना कोई नॉलेज होगा, तो आपने स्टार्ट किया, ठीक है। तो आपने जो है ना गूगल पे रैंक चाहिए होती है कि कोई जो कस्टमर है आपकी वेबसाइट सर्च करना चाह रहा है, या फिर कोई कीवर्ड लिख रहा है कि आपकी वेबसाइट टॉप पे जाए, ठीक है। जैसे हम FB सिर्फ लिखते हैं तो हमारी फेसबुक टॉप पे आती है, कोई और वेबसाइट क्यों नहीं आती, क्योंकि उन्होंने इतना जो है ना उसमें एफिशिएंसी लाई हुई है अपनी वेबसाइट में
कि उनका एक एक टैग जो है ना गूगल के जो होते हैं ना हमारे पास स्टैंडर्ड्स उसके मुताबिक है। गूगल हमें बताता है अच्छा HTML जो होती है ना हमारे पास वो केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिवनेस क्या होती है, या फिर कैपिटल में लिखना है या फिर स्मॉल में लिखना है। यहाँ पे अगर मैं बॉडी टैग कैपिटल भी लिख दूँ ना तो मेरा इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है, अभी भी सेम वही इफेक्ट रहेगा। वो तो यहाँ से रिमूव कर दिया ना मैंने H7 का टैग, इसलिए वहाँ से रिमूव हो गया। अच्छा, बॉडी मैंने कैपिटल लिख दी है, हेड भी यहाँ पे कैपिटल लिखा, मैंने यहाँ पे HTML भी कैपिटल लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके ब्राउज़र स्क्रीन के ऊपर। लेकिन हम स्मॉल क्यों प्रेफर करते हैं? गूगल का एक स्टैंडर्ड है कि आपने जितने भी टैग्स लिखने हैं ना वो सारे के सारे आपने स्मॉल लेटर्स में लिखने हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ कैपिटल इसलिए यूज़ किया, ये स्टैंडर्ड है गूगल का कि हमने जो बताया ना कि अपने ब्राउज़र को हमारी HTML का वर्जन वो हमने कैपिटल में बता दिया है। उसके अलावा आपने हमेशा हर टैग को स्मॉल लेटर्स में लिखा, ये एक चीज़ आपने याद रखनी। कुछ चीज़ें आपको भूलेंगी जो मैं यहाँ पे टाइप नहीं करा, लेकिन आपने वो नोट डाउन कर लेनी है अपनी कॉपी वगैरह आपके ऊपर या फिर अपनी ही फाइल के अंदर जो आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमने पैराग्राफ की हेडिंग्स तो बना ली, ठीक है, अभी मैं H1 लेके चल रहा हूँ। अब देखिए आप कॉपी के ऊपर लिख रहे हैं, आपने हेडिंग बना ली, उसके नीचे कुछ लिखते हैं ना जिसे आप पैराग्राफ का नाम देते हो। तो HTML के अंदर हमारे पास पैराग्राफ का जो टैग होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपने P लिखना है, ठीक है, एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान आपने P लिखना है, ठीक है। ऊपर सजेशन दे रहा है वो हमें कि हमने सिर्फ ओपन किया, क्या आप उसे क्लोज भी करना चाह रहे हो? मैंने टैब प्रेस किया, उसने ओपन भी कर दिया और क्लोज भी कर दिया। डबल एंगल ब्रैकेट्स इसलिए आ गई हैं क्योंकि हमने अगेन से उसके अंदर पुट किया है ना। तो अगर आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ P लिखते हो, अगेन टैब प्रेस करते हो, उसने आप ऑटोमेटिकली ओपनिंग भी कर दी और क्लोजिंग भी कर दी। क्लोजिंग में ज़रा देखें, ओपनिंग में हमारे पास बैक स्लैश नहीं है, लेकिन क्लोजिंग में हमने बैक स्लैश डालनी है। अगर आप यहाँ पे नहीं डालोगे क्लोजिंग तो ये क्लोज नहीं होगी, जितने भी आगे हमने टेक्स्ट लिखना है वो सारा का सारा पैराग्राफ कंसिडर होगा। तो चलें इसके अंदर कुछ ना कुछ वर्ड लिखते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मीनिंगलेस है। लेकिन यहाँ पे हमें जो है ना HTML के अंदर कुछ जो है ना फैसिलिटीज़ हैं। डमी टेक्स्ट जिसे आप बोलते हो, डमी टेक्स्ट क्या होता है, कोई भी अपनी तरफ से आपने पुट कर दिया, क्या मैंने यहाँ पे लॉरम लिख दिया और टैब प्रेस किया, ठीक है, क्या मुझे मिल गया? एक डमी टेक्स्ट आ गया इंक्लूडिंग स्पेसिस। देखिए उनके दरमियान में स्पेसिस भी हैं बेसिक के, जैसे हमने कोई वर्ड लिखे हो, ठीक है। ये छोटा सा है, मैं लंबा पैराग्राफ लिखना चाह रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे लॉरम 100 लिख दिया और टैब प्रेस किया, उसने मुझे 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ दे दिया। तो ये हमारे पास फ़ायदा होता है HTML के अंदर। HTML को हमने कोड एडिटर के ऊपर यूज़ किया, लेकिन आपने अगर यही चीज़ नोट पैड के ऊपर लिखनी होती, लिख सकते थे आप HTML, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑनलाइन इमेज लगाना चाह रहा हूँ तो उसका कोई URL होता है ना कि मैं यहाँ पे उसे एम्बेड कर रहा हूँ, एम्बेड होता है लगाना, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल कोई भी ऑनलाइन इमेज उठाने जा रहा हूँ तो उसके लिए तो इंटरनेट कनेक्शन होता है, लेकिन आपका करंटली जितना कुछ मैंने समझाया वो सारा ऑफलाइन था इंटरनेट के बगैर, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे FB लोगो चाहिए, ठीक है, फेसबुक का लोगो मैं यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये आपके पास काफ़ी सारी इमेजेस आ गई, कोई आपकी भी हो सकती है यहाँ पे ऑनलाइन पड़ी। ये देखें आपके पास कुछ चीज़ें होती हैं, यहाँ पे आप इमेज को सेव करते हो, कॉपी इमेज, या आप कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट नहीं कर सकते। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपका यूज़ होता है जैसे आप वर्ड वगैरह, ठीक है, एक्सेल वगैरह, उसके ऊपर आप ये पेस्ट कर सकते हो इमेज। लेकिन हमने कॉपी इमेज एड्रेस करना है। मैंने इमेज एड्रेस कॉपी कर लिया, वापस मैं जा रहा हूँ अपनी फ़ाइल के ऊपर, यहाँ पे सोर्स के अंदर जाके मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, सोर्स के अंदर जाके मैंने पेस्ट कर दिया, ये सारा उसका URL है, ये चीज़ याद रखिएगा। मैंने सेव किया, ठीक है, सेव करने के बाद मैं वापस गया अपनी फ़ाइल के ऊपर, ये वाली पे मैंने रिफ़्रेश किया, देखें वो पैराग्राफ भी आ गया मेरे पास लॉरेम वाला, और फेसबुक का लोगो भी आ गया, आइकन कह ले लोगो कह ले, ठीक है, मेरे पास आ चुका है लोगो। लोगो हालांकि ये नहीं कहलाएगा, लोगो के और टाइप के होते हैं, लेकिन एक चीज़ देखें मैंने इमेज टैग के अंदर सिर्फ और सिर्फ सोर्स एट्रीब्यूट वो यूज़ किया। सोर्स एट्रीब्यूट होता है हमारे पास कोई भी एड्रेस देने के लिए, ठीक है, चाहे URL हो, चाहे किसी इमेज की लोकेशन दे रहे हो आप, ठीक है। आपको पता है मेरी abc.html मैंने डेस्कटॉप के ऊपर रखी हुई है, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से,
ये हो गया ऑनलाइन यूआरएल मैंने एम्बेड किया, उसकी यहाँ पे पिक्चर लगा दी, रिफ्रेश किया, रिमूव हो गई। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि इसे मैं सेव करने के बाद लगाऊँ। ठीक है, मैंने सेव इमेज एज किया, उसको मैं वहीं पे सेव कर रहा हूँ जहाँ पे मेरी फाइल पड़ी है abc.html, वो थी डेस्कटॉप के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया FB लोगो। ठीक है, नीचे देखिए सेव एज टाइप, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि एक्सटेंशन क्या है फाइल की, इस इमेज की png कहलाएगी ये। मैंने सेव किया और मैं वापस, ये देखिए डाउनलोड हो चुकी है, ये नाम होगा इसका fb-logo.png। ठीक है, मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे लिखा fb-image.png, मैंने सेव किया इस फाइल को। अगेन अपनी स्क्रीन पे गया ब्राउज़र की, मैंने रिफ़्रेश किया। यहाँ पे देखें मुझे कोई इशू आ रहा है, वो क्या कह रहे हैं कि आपकी यहाँ पे मतलब कि ना, ये देखें हमारे पास इमेज लोड नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, बैक जाएं आप। ठीक है, एफ बी लोगो है मैंने यूज़ किया ना, मैंने एफ बी इमेज को कॉल किया है, एफ बी लोगो नाम से मेरी पड़ी हुई है, लेकिन मेरी एफ बी इमेज के नाम से नहीं पड़ी, मेरी यहाँ पे लोड भी नहीं हुई। उसने यहाँ पे एक चीज़ हमें वैसे ही मतलब बता दिया कि यहाँ पे कोई इमेज भी हो सकती है, कोई वीडियो भी हो सकती है। यहाँ पे मैं आपको एक और एट्रीब्यूट बताता हूँ। यहाँ पे नाम तो हम ठीक कर लेंगे, लेकिन वो मैं बाद में करके बताऊँगा, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ थी, ALT के नाम से एट्रीब्यूट था। देखिए मैंने ALT लिखा, आगे लिखा आ गया ना, नीचे सजेशन दी ARR, ये बता रहा है कि ये एक एट्रीब्यूट है। मैंने क्लिक किया, यहाँ पे टैब प्रेस किया, आल्ट इक्वल टू इन्वर्टेड कोमाज ओपन भी हुए और क्लोज भी हुए। इसके अंदर आपने पता क्या लिखना है, जिस बारे में भी ये इमेज है ना, आपने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन नहीं, सिर्फ नाम देना है। मैंने कह दिया FB लोगो रखा है मैंने इसके अंदर, सेव किया, मैं वापस गया अपनी फ़ाइल के ऊपर, मेरी फ़ाइल मिस है यहाँ पे। ठीक है, मैंने नाम गलत दिया था, मीन्स के फ़ाइल यहाँ पे अपलोड होगी भी नहीं। आपको मैं आपके गलत नाम से पुकारूँ तो आप आओगे? कभी भी नहीं, आप कहोगे नाम नहीं है मेरा ये। ठीक है, ऐसे ही हमने गलत नाम यहाँ पे लिखा है, FB लोगो की जगह FB इमेज लिखा है, तो यहाँ पे इमेज कॉल नहीं हुई। मैंने रिफ्रेश किया, देखें जो मैंने आल्ट एट्रीब्यूट के अंदर उसका नाम लिखा था ना, वहाँ पे मेरा क्या आ गया, FB लोगो। आपको पता है, आपने छोटे होते हुए जो हमारे पास इंटरनेट वाले मोबाइल थे, कीपैड वाले, नोकिया वगैरह हो गया, ठीक है, वहाँ पे आप फ्री फेसबुक चलाते थे, वहाँ पे आपको इमेज की जगह पे आपको उसका नाम भी शो होता था, ऐसे ही सेम चीज़ शो होती थी। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे प्रोफाइल इमेज लगाई है, आप यहाँ पे जाओ, आपने यहाँ पे लिख देना है प्रोफाइल। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोफाइल इमेज, मैंने रिफ्रेश किया, वहाँ पे नाम आ गया वो वाला। लेकिन अगर यहीं पे मैं ये आल्ट एट्रीब्यूट भी रहने देता हूँ और सोर्स भी पड़ा है, लेकिन यहाँ पे मैं उसका नाम अब ठीक करता हूँ, मैंने लिख दिया fb-logo.png, जिस नाम से मैंने ये डाउनलोड की थी। रिफ्रेश किया मैंने, मेरा आल्ट एट्रीब्यूट हट चुका है, लेकिन हमारा यहाँ पे जो है ना सोर्स ठीक था, तो इस वजह से हमारा यहाँ पे आल्ट एट्रीब्यूट रिमूव हो गया, उसकी जगह पे हमारी रियल इमेज आ गई। तो एक चीज़ और है कि आपने कोशिश करनी है, अभी स्टार्टिंग है तो आपने ना इमेज और इमेजेस और अपनी जितनी भी फाइल्स है ना, उसी फोल्डर के अंदर रखनी है जहाँ पे आपकी HTML की फ़ाइल पड़ी है, ये वाली abc.html की मेरी लोकेशन थी डेस्कटॉप। ठीक है, मैंने इमेज भी कहाँ पे रखी थी, डेस्कटॉप के ऊपर। तो हमारी जब लोकेशन ठीक हुई है, मैंने सोर्स में सिर्फ नाम दिया और मेरी इमेज वहाँ पे आ गई है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है कि आपका जो है ना, यहाँ पे वीडियो की बात करके करते हैं कि आपने वीडियो यहाँ पे इंपोर्ट करनी है। अच्छा, इसके अंदर एट्रीब्यूट्स जो है ना, एक टैग के अंदर काफ़ी सारे एट्रीब्यूट होते हैं उसके यूज़ के हिसाब से। अभी यहाँ पे इमेज की बात हो रही है, तो देखें काफ़ी बड़ी इमेज है यहाँ पे, अगर मैं इसे लोगो बनाना चाहूँ, तो छोटा सा लोगो, ठीक है, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, अगर मैं इसे और छोटा करूँ, देखें काफ़ी बड़ा है, मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि सिर्फ मुझे छोटा सा शो, कैसे करते हैं हम, ये कैपिटल कर, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास, आपको पता है कि इमेज की डायरेक्शंस होती हैं ना, विड्थ और हाइट डायमेंशन जिसे आप बोलते हो, पिक्सल्स बोलते हो। ठीक है, आपने कह दिया 1024 बाई 768 की है, ठीक है, 1280 मल्टीप्लाई 1024 की है, वो उसकी विड्थ और हाइट होती है।
ठीक है, आपने यहाँ पे उसका एट्रीब्यूट यूज़ करना है। मैंने विड्थ लिखा, नीचे आ गया विड्थ, लेकिन देखिए स्मॉल मैंने कैपिटल में लिखा, उसने स्मॉल में कर दिया, मीन्स के ये एक स्टैंडर्ड है। मैंने विड्थ लिखा तो मुझे यहाँ पे नीचे सजेशन आ गई, मैंने टैब प्रेस कर दिया, मुझे विड्थ आ गई है। विड्थ अब मैं चाह रहा हूँ इसकी विड्थ हमारे पास ये होगी। ठीक है, मैं विड्थ चाह रहा हूँ कि मैं 100 पिक्सल्स दे रहा हूँ। आपने पिक्सल px नहीं लिखना। अच्छा, यहाँ पे कुछ नोटेशंस होती हैं हमारे पास, पिक्सल्स के लिए px लिखते हैं, पिक्सल पूरा नहीं लिखते। ठीक है, और विड्थ हमेशा चीज़ याद रखनी है एक, जब हम स्टाइल करेंगे ना, CSS लैंग्वेज करेंगे, मैं आपको तब बताऊंगा कि उसमें विड्थ में हमेशा आपने परसेंटेज देनी है, क्योंकि ना हर स्क्रीन की विड्थ 100% होती है, लेकिन हाइट में फ़र्क होता है। हाइट आपने पिक्सल में देनी है, विड्थ जो आपने परसेंटेज में देनी है। लेकिन अभी हम जो है ना इन लाइन एट्रीब्यूट्स लगा रहे हैं इसके टैक्स के, तो विड्थ मैंने 100 दे दी है। अभी हम देखते हैं कि इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। देखें, विड्थ उसने चेंज कर दी है। अभी हमने सिर्फ विड्थ लगाई थी, उसने हाइट भी ऑटो चेंज कर दी। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी हाइट भी चेंज हो। हाइट मैंने दे दी यहाँ पे 50 पिक्सल्स, अभी 50 अकेला। ठीक है, अभी देखें ये स्केयर है, मीन्स की हाइट भी इसकी 50 थी और इसकी ऑटोमेटिकली 100 थी, और उसने ऑटोमेटिकली जो विड्थ थी उसकी भी 100 कर दी। लेकिन अभी मैं हाइट 50 कर रहा हूँ, क्या हुआ है, हमारा लोगो ख़राब हो गया है। लेकिन इस तरह हमारे पास जो होती है ना ई कॉमर्स साइट्स वगैरह, या फिर सम टाइम ना हमें खुद से ज़रूरत पड़ती है कि हमारी इमेज जो है ना इतने पिक्सल से ज़्यादा ना जाए, तो हम तब ये एट्रीब्यूट्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है मैंने सिर्फ विड्थ एट्रीब्यूट यूज़ किया, हाइट आपको बता दिया कैसे यूज़ करते हैं, आपने वो यूज़ करना है। आगे समझ हाइट और विड्थ की। ठीक है, अब इमेज के बाद आपकी आती है वीडियो की। वीडियो का आपके पास पूरा एक कीवर्ड होता है वीडियो का। टैप प्रेस किया, वीडियो आ गई, इसमें भी आपके पास सोर्स होती है। SRC का मतलब होता है सोर्स। लिखने का तरीका है SRC एट्रीब्यूट का नाम इक्वल टू आपके पास इन्वर्टेड कोमास के अंदर आपने लोकेशन देनी है। अगेन लोकेशन, जैसे मैंने fb-logo.png लिखा, लेकिन मेरे डेस्कटॉप के ऊपर कोई वीडियो नहीं पड़ी, तो मैं यहाँ पे वीडियो ऑनलाइन उठा रहा हूँ। बल्कि छोड़े, चले जो भी हुई ना, आपने यहाँ पे कोई भी वीडियो एम्बेड कर देनी है। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पे हैश लिख रहा हूँ, ठीक है, ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे जाके रिफ़्रेश करूँ, कुछ नज़र आया आपको, है कुछ यहाँ पे नहीं ना है, तो इसका मतलब है कि मेरी वीडियो नहीं लगी, क्योंकि मैंने कोई सोर्स दिया ही नहीं है। तो सोर्स नहीं दिया तो शो भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम आल्ट एट्रीब्यूट यूज़ करें, हमें दे रहा है कोई सजेशन, वो सिर्फ और सिर्फ इमेज पे था, ऑटो प्ले। अब मैं बताता हूँ, वीडियो टैग के अंदर हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स एडिशनल होते हैं। ऑटो प्ले, प्ले का वर्ड हमेशा वीडियो के अंदर आता है ना। आपको कोई कहता है कि वीडियो प्ले करो, ऑटो प्ले का मतलब है कि जब आपकी वीडियो हो गई ना, लोड हो गई आपकी वेबसाइट के ऊपर, ऑटोमेटिकली उसने चलना शुरू कर देना है। ऑटोमेटिकली उसने चलना शुरू कर देना है, उसके लिए आपके पास एट्रीब्यूट होता है ऑटो प्ले का। ठीक है, ये नीचे वाले छोड़ दें, अभी ऑन ऑटो कंप्लीट वो छोड़ दें, ये इसमें नहीं यूज़ हो गया। ठीक है, ऑटो प्ले मैंने कर दिया, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ऑटो प्ले कर दिया। लेकिन समटाइम अगर आप ऐसे ही कर दोगे तो वीडियो के ऊपर कोई भी कंट्रोल्स वगैरह नहीं होंगे। कंट्रोल क्या होता है कि आपने वीडियो को पॉज वगैरह करना है, उसकी जो है ना सेटिंग्स वगैरह चेक करनी है, फुल स्क्रीन करनी है। ठीक है, ऑटो प्ले के बाद ये चीज़ें नहीं आएंगी। उसके लिए आपके पास कौन सी एट्रीब्यूट आ गई, कंट्रोल्स की। कंट्रोल करने के बाद आपके पास जो है ना कंट्रोल सारे आ जाएंगे आपकी वीडियो के, जैसे आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो चलाते हो। ठीक है, ये कुछ एट्रीब्यूट इसके एक्स्ट्रा हैं हमारे पास। वीडियो एट्रीब्यूट वो टैग हो चुका है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, चलें आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। अगर आपने हमारी पूरी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो आप डिस्क्रिप्शन में या हमारे चैनल में जाके उस प्लेलिस्ट को देख सकते हो। हमने पहले 2 वीडियोस लगा चुके हैं कोर्स के मतलब, वीडियो 1 और वीडियो 2। ठीक है, तो उसमें हमने बताया है, सबसे पहली वीडियो में अगेन मैं रिपीट करता चलूँ कि हमारे पास वेब डेवलपमेंट क्या होती है, तो हमने इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें करनी है। तो दूसरी वीडियो में मैंने बताया कि हमें कौन कौन से कोड एडिटर्स चाहिए। थर्ड में मैं आपको HTML करवा रहा हूँ, HTML के बेसिक्स हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक है, आप वेबसाइट पे जाके हमें फॉर्म फिल करके तो हमसे रब्ता कर सकते हैं।
हमने जो डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है, आपको ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप उस पर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हम आपको फेसबुक का लिंक भी देंगे अपने चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ से जाकर भी हमें एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट प्लेलिस्ट को एक्सेस करने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को जो है सेव करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe our channel.